सभी को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। हम ये वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम बाइबल का ठीक ठीक अध्ययन करके परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य मानव जाति का उद्धार करना है। हम इसी पे आधारित वीडियो बनाते हैं। कृपया करके आप शेयर किया करें, जो कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। प्रेरित थोमा के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियां दिखाई। यहां हम एक ऐसी गवाही देखेंगे जो वास्तव में एक अद्भुत गवाही थी, और यह गवाही हालांकि बाइबल में नहीं मिलती है। एक दिन प्रेरित थोमा मालाबार तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण पानी को ऊपर स्वर्ग की ओर उछाल रहे थे। जितनी बार वह पानी को ऊपर उछालते, पानी को नीचे गिर जाता था। थोमा ने ब्राह्मणों को पास आकर देखा और उनसे पूछा, आप पानी को ऊपर क्यों उछाल रहे हो? ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा करके हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। थोमा मुस्कुराया और यीशु मसीह से प्रार्थना करके थोमा ने भी पानी को ऊपर उछाला। थोमा ने जब पानी को ऊपर उछाला तो वो पानी नीचे नहीं गिरा। और इस अद्भुत गवाही को, इस अद्भुत घटना को देख के ब्राह्मण लोग जो थे वो चकित हो गए कि ये व्यक्ति जो है अद्भुत है कि इसका पानी ऊपर चला गया। और ब्राह्मण लोग प्रेरित थोमा की इस गवाही से, इस घटना से उन्होंने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया था। संत थोमा एक अद्भुत, और उनके साथ कुछ इस तरह की घटना घटी जो कि परमेश्वर ने उनको दिखाया। ब्राह्मण इस घटना को देख के चकित थे कि हमने जो पानी फेंका वो बार बार नीचे गिर रहा था, लेकिन थोमा ने जैसे ही पानी ऊपर फेंका और वो ऊपर ही चला जा रहा था, वापस नीचे नहीं आ रहा था। इस कारण से उनका जीवन परिवर्तन हुआ। हम संत थोमा की एक और गवाही देखते हैं। यहां यूहन्ना अध्याय 20 और आयत 24 जो बाइबल में मिलता है। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। पहली बात, जब यीशु आए थे तो थोमा वहां पर नहीं था, ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं 25 आयत से, जब अन्य चेलों ने उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पिंजर में अपना हाथ डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 26 आयत में देखते हैं, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लेकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पिंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, इसलिए विश्वास किया है। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यहाँ पे हम देखते हैं एक और अद्भुत गवाही थोमा की, जो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को दर्शन दिए। वो महिमा वाले दर्शन दिए थे प्रभु यीशु ने, क्योंकि किसी ने भी अभी तक ये शब्द नहीं कहा था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
सो थोमा को प्रभु यीशु ने यहाँ पे दर्शन दिए थे। ये थोमा की बड़ी अद्भुत घटना है और प्रभु ने कहा तू अविश्वासी ना बन, तू विश्वासी हो जा। महिमा वाला दर्शन थोमा को प्रभु यीशु ने दिया था। फिर हम उसकी और घटनाओं को हम देखते हैं कि थोमा जो थे वो बड़े जोरों से और बड़े सच्चे मन से और विश्वास के साथ यीशु मसीह का प्रचार किया। और हम देखते हैं कि थोमा का प्रारंभिक जीवन जो शुरू में यीशु का शुरुआत जो की थी, थोमा यीशु मसीह के शिष्य थे और उन्होंने यीशु के जीवन पर संदेह किया था। उन्होंने जीवित यीशु मसीह के दर्शन किए और थोमा जो था उसके विषय में से कहते हैं कि वो संदेह करने वाला था, पर मैं कहता हूं कि थोमा जो था वो वास्तव में एक आम व्यक्ति था और उसने जो कुछ किया वो आम व्यक्ति करता है वही किया, लेकिन उसका हृदय जो था वो सच्चा था, इसलिए यीशु ने उसको दर्शन दिए थे। कृपया करके हम और थोमा की दिलचस्प कहानियां बताते हैं जो भारत में उसने किस तरीके से प्रचार किया। मसीहत का आगमन यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक था। थोमा के द्वारा अरब की खाड़ी पार कर भारत में आने के साथ ही शुरू हो गया था। थोमा के प्रचार कार्य 2 चरणों में माने जाते हैं। पहले चरण में वे सन 40 या 45 में पार्थियन राजा के क्षेत्र गंधार में प्रचार शुरू किया जो अब अफगानिस्तान में है, और इसी दौरान वहां के राजा गुंडापार जो भारत पर भी शासन करते थे, उन्होंने थोमा को अपने साम्राज्य में प्रचार करने के लिए छूट दे दी थी, लेकिन उस समय किसी ने मसीहत को स्वीकार किया नहीं किया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब बात यह आ जाती है कि थोमा ने जब यहाँ पे प्रचार किया था तो वो कौन सी भाषा में किया था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राजा गुंडापार जो भारत पर भी शासन करते थे और यहाँ पे जो लोग थे वो व्यापार के रूप में आया करते थे, उनको थोमा ने प्रचार किया और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। और हम जानते हैं कि आज की डेट में भी जो लोग हैं वो प्रचार करते हैं हर जगह जगह से। तो इस तरीके से थोमा ने अकेले प्रचार नहीं किया, उन लोगों के साथ प्रचार किया। दूसरे चरणों में हम थोमा सन 52 में केरल के क्रानगानोर नामक जगह पर पहुंचे। केरल के क्रानगानोर नामक जगह पर पहुंचे जहां से उन्होंने भारत के तटीय इलाकों में सुसमाचार प्रचार किया। सर्वप्रथम मालाबार तट के ब्राह्मणों को प्रचार किया, उनके बीच में प्रचार किया और उनके प्रभाव से कई ब्राह्मणों ने ईसाईयत को ग्रहण किया और उन्होंने उद्धार पाया। ब्राह्मणों को भारत में प्रथम मसीह होने का गौरव प्राप्त हुआ। केरल के क्रनगानोर, पालायूर और अबाइलोन तथा अन्य क्षेत्रों में कई यहूदी तथा ब्राह्मण परिवार ने मसीहत को स्वीकार कर लिया। पालायूर जो त्रिचूर जिला में स्थित है, प्रथम चर्च का निर्माण किया गया। धीरे धीरे केरल और तमिलनाडु के कई परिवारों के द्वारा मसीहत को हर्षपूर्वक स्वीकार किया। उन्हें बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया। बाद में वे भारत के तटों पर भी सुसमाचार फैलाने लगे, प्रयास किया और चीन तक चले गए। थोमा जो थे वो सुसमाचार करते करते उन्होंने प्रयास किया और बड़ी जोरों से प्रयास किया उन्होंने प्रचार का, और वो धीरे धीरे चीन चले गए। वहां से वापस के बाद उन्होंने चेन्नई के बेटू महा नामक जगह पर, जिसे अब
माइलापुर अपना जीवन काल बिताया। थोमा जो थे उन्होंने बड़े शोरों से और बड़े ईमानदारी से इस तरीके से अपना प्रचार किया और थोमा की ये अद्भुत घटनाएं घटी वहां पे, और उन्होंने इस जगह पे एक चर्च का निर्माण किया। और बाद में आज भी थोमा का वहां इस जगह पर हम देखते हैं कि एक चर्च बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा प्रचार होने के कारण लोगों में एक बलवा हो गया था, जो कि थोमा को एक पेड़ से बांध के भाले से मार दिया था। यह थोमा की अद्भुत गवाही है और ये हमारे लिए प्रेरणा है। ये हमारे पास जो संदेश है ये ऐसे ही नहीं पहुंचा है मेरे प्रियो, इसमें लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। और आप सब जानते हैं कि यीशु के 12 चेले थे, उन्होंने सबने कुर्बानी दी है अपने गुरु के पीछे चलते, वैसे ही वो भी चले और उन्होंने अपना जीवन दिया। हमारे पास कम से कम आज ये है कि हम अपना प्राण नहीं दे पाए हैं, क्योंकि आज हमारे पास साधन है प्रचार करने के लिए, तो हम उस साधनों से प्रचार कर सकते हैं। उसने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु का जो उद्देश्य है वो यही है कि जाओ पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उद्धार पाए। हे प्रियो, आप सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, आप मेल जोल के साथ रहो। आमीन।